Hello everyone, welcome back to the new video. This is Mohammad Mohsin Aslam and today we are going to discuss about the new Fiverr product release. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि फाइवर को न्यू प्रोडक्ट रिलीज़ करने की ज़रूरत पड़ती क्यों है। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे कि फाइवर प्रोडक्ट रिलीज़ है क्या। बेसिकली ये जो फाइवर प्रोडक्ट रिलीज़ है ये बेसिकली एक न्यू अपडेट है और ये क्या इसमें उन्होंने नई अपडेट्स निकाली हैं। और थर्डली वी विल डिस्कस अबाउट कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा बायर के ऊपर और उसका सेलर के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो लेट मी ओपन दिस न्यू अपडेट इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, सो अपडेट फाइवर ने बेसिकली दो तरह की अपडेट निकाली है। फाइवर ने दोनों साइड्स को अपडेट किया, बायर साइड को भी अपडेट कर दिया उसने और सेलर साइड को भी अपडेट कर दिया। बायर साइड में भी उसने बहुत सारी चेंजेस की हैं और सेलर साइड पे भी उसने बहुत सारी चेंजेस की हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें पहले ये डिस्कस करना है कि उसको ये न्यू अपडेट निकालने की ज़रूरत पड़ती क्यों है। तो ये अपडेट बेसिकली फाइवर इसलिए निकालता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक मार्केट में जाते हैं वहाँ पे 1000 लोग एडजस्ट हो सकते हैं और वहाँ पे आप 10,000 लोग चले जाते हो, तो सारी बात है वहाँ पे जाके रश हो जाएगा, आपको कोई चीज़ परचेज़ करने में दिक्कत आएगी, सेलर को सेल करने में दिक्कत आएगी, तो ये एक यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा। तो फाइवर क्या करता है, अपने यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए अकॉर्डिंगली चीज़ों को अपडेट करता है, एल्गोरिथम को अपडेट करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले लोग अच्छे तरीके से एंटरटेन हो सकें और जो ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स हैं वो भी अच्छे तरीके से एंटरटेन हो सकें। जितने भी ज़्यादा वो बेसिकली चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस उसके ऊपर मैनेज हो सके, तो उसके लिए उसको नई से नई अपडेट रिलीज़ करनी पड़ती है। तो वो यूज़र एक्सपीरियंस को अपडेट करता रहता है। इसलिए बीइंग अ सेलर, बीइंग अ फ्रीलांसर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम उसकी सारी की सारी अपडेट्स के साथ इवॉल्व करें। अगर हम उसकी अपडेट्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, अकॉर्डिंगली इवॉल्व नहीं करेंगे, अपने प्रोफाइल को अपडेट नहीं करेंगे, तो सारी बात इट विल हैव अ डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन आवर सेल्स। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोडक्ट। बेसिकली फाइवर ने दो तरह की प्रोडक्ट रिलीज़ की है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सेलर साइड से देखा जाए तो उसने एक एजेंसी बनाने की न्यू फीचर दे दिया कि आप अपना एजेंसी क्रिएट कर सकते हो। अपवर्क ने एक ऑफर चीज़ बड़ी पहले से निकाली हुई है कि आप लोग अपनी एजेंसी बना सकते हो। एजेंसी के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसके ऊपर अगर थोड़ी सी बात करें इन डिटेल, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो अगर थोड़ी सी इसके ऊपर बात करें तो ये है कि कुछ कंपनीज़, कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं उनका प्रोडक्ट बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं अपनी नीश की बात करूँ, हम प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में काम करते हैं, तो कोई भी कस्टमर होता है वो पूरी की पूरी प्रोडक्ट के साथ आता है, तो उसके लिए बड़ा उसको एक पूरी टीम की ज़रूरत होती है इंस्टेड ऑफ कि वो जस्ट उसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए या उसे मैकेनिकल चाहिए। तो इसलिए एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है। लोग अच्छे क्लाइंट्स दे वांट टू हायर द कंपनीज। सो एजेंसीज़ के अंदर क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप टॉप रेटेड प्रोफाइल्स के 5-6 निशेज़ के लोग मिलकर अपनी एक एजेंसी बना सकते हैं। फ्रेश भी एजेंसी बन सकती है, लेकिन बेस्ट ये है कि आप अगर एक्सपर्ट्स होते हैं तभी लोग एजेंसीज़ को हायर करते हैं, ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं कि वैसे सिंगल प्रोफाइल के ऊपर नई प्रोडक्ट की क्या अपडेट आई है, तो उसकी तरफ चलते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। सो हेयर यू कैन सी उन्होंने जो फर्स्ट पे निकाला है कि न्यू पाथवेज फॉर सक्सेस। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द न्यू लेवल सिस्टम। इसके अंदर एक जो नई चीज़ उसने इंट्रोड्यूस करवा दी है वो है कि ओवरऑल स्कोर। उसने ऑर्डर कंप्लीशन रेट वगैरह को ख़त्म कर दिया, अब वो डिस्कस करेगा। ऑन टाइम डिलीवरी भी ख़त्म हो गया, ऑर्डर कंप्लीशन रेट भी ख़त्म हो गया, अब सिर्फ डिस्कस होगा ओवरऑल स्कोर, ठीक है। ये न्यू सक्सेस स्कोर का क्राइटेरिया, ये मैं नीचे जाके एक्सप्लेन करूँगा कि अब ये हर बच्चे का, हर सेलर का ये एक मेजर होगा। और प्रोग्रेस ट्रैकर होगा जिसमें आप लोगों की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ द जो भी आप काम कर रहे होगे, अपडेट दे रहे हो, जो भी आप काम कर रहे होगे, ऑर्डर सबमिट कर रहे होगे, कम्युनिकेशन कर रहे होगे क्लाइंट से, उससे एआई बेस्ड एक एल्गोरिदम होगा जो कि पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करते हुए आपको ऑब्जर्व कर रहा होगा कि आप किस चीज़ में लैग कर रहे हो। इसमें फीडबैक सिस्टम भी सारा कुछ इन्वॉल्व होगा और उसके मुताबिक एक प्रोग्रेस ट्रैकर होगा ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सको और अकॉर्डिंगली जो चीज़ें आपके अंदर इंप्रूव करने वाली हैं वो आप इंप्रूव कर सको। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द लेवल्स। ये उसने 4 लेवल्स हैं, जिस तरह से हमारे शुरू से ही न्यू सेलर लेवल 1, 2 और टॉप रेटेड। लेकिन न्यू चीज़ें उसने क्या ऐड ऑन की हैं इसमें डिस्कस करते हैं। न्यू सेलर के लिए तो वही है, जिस तरह से न्यू सेलर आता है आके अपनी चीज़ें न्यू प्रोफाइल क्रिएट करता है। इसके अंदर न्यू सेलर्स को मैं हमेशा से कहता हूँ, पहले एक दौर था कि लोग जेनेरिक गिग्स बनाया करते थे कि जी आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप वीडियो एडिटर हैं, लेकिन अब वो टाइम नहीं है। अब आपको बिल्कुल माइक्रो नीश में जाके काम करना चाहिए, तभी आपको ऑडियंस भी मिलेगी, तभी आपको ऑर्डर्स भी आएंगे, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब आपको माइक्रो नीश ही बची है जिसके अंदर आप प्ले कर सकते हो। और मैं समझता हूँ दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू द बिजनेस, बिकॉज अगर आप एक माइक्रो नीश में काम करते हैं तो फिर मेरे ख्याल में आप सिस्टम भी बड़ी जल्दी डेवलप कर सकते हैं। आप अपनी माइक्रो नीश के अंदर रह के भी अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो आप माइक्रो नीश चूज़ कर सकते हैं कि पॉडकास्ट वीडियो एडिटिंग की, तो आजकल बड़ी हॉट नीश है। इस तरह की बहुत सारी हैं। मैं माइक्रो नीश को चूज़ इसलिए करता हूँ बिकॉज
कि जो भी बड़ी कंपनी है, फॉर एग्जांपल वो उन्हें अपना पॉडकास्ट एडिट करवाना है, तो एक सेलर है जो जिसका जेनेरिक एक्सपीरियंस है और एक सेलर है जिसका सिर्फ और सिर्फ पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस है, तो वो सिर्फ पॉडकास्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए माइक्रो नीश को चूज़ करें और इसी में बिजनेस करें, ठीक है। ये तो न्यू सेलर्स के लिए साथ ही एक टिप भी आ गई। अब लेवल 1 के अंदर उन्होंने क्या किया है, पहले लेवल 1 पे 10 ऑर्डर्स थे, उन्होंने इसको 5 ऑर्डर्स कर दिया है। और 5 ऑर्डर्स के अंदर उन्होंने क्या किया है कि 5 ऑर्डर जो है ना उनमें 3 ऑर्डर्स यूनिक क्लाइंट्स के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जी 5 के 5 ऑर्डर जो है एक ही या 2 बायर्स जो हैं वो दे रहे हैं, नहीं, उसमें से 3 जो है ना यूनिक क्लाइंट्स होने चाहिए, ठीक है। ये उन्होंने न्यू एक ऐड कर दिया है। अर्निंग्स उतनी रखी हुई है लेवल 1 के लिए $400। अब यहाँ देखें, ये उन्होंने ऐड ऑन कर दिया 5+ सक्सेस स्कोर होना चाहिए। ये सक्सेस स्कोर क्या है, ये मैं इसको नेक्स्ट स्लैब में डिस्कस करता हूँ। इसको 80% रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए, जो लोग सेलिंग कर रहे हैं ऑलरेडी उनको पता है ये क्या चीज़ है। और 4.4+ रेटिंग होनी चाहिए। अब ये 4 इन्होंने रेटिंग क्राइटेरिया चेंज कर दिया है, ये 4.4 रेटिंग है, इसको भी हम नेक्स्ट स्टेज पे डिस्कस करते हैं। सिमिलरली अगर हम लेवल 2 में देखें तो ऑर्डर्स 20 ऑर्डर्स कंप्लीशन कंपलसरी कर दिया। इसमें उन्होंने यूनिक क्लाइंट्स 10 ऐड कर दिए कि 10 जो है आपके पास यूनिक क्लाइंट्स होने चाहिए, ठीक है। और अर्निंग्स $2000 है। और इसमें सक्सेस स्कोर जो ऐड हुआ है वो 7+ का। अगर आप 7+ का सक्सेस स्कोर ये वाला जो है मेंटेन कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप लेवल 2 को अचीव कर सकते हैं। इसके अंदर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये 4.6+ रेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये उन्होंने ऐड कर दी। टॉप रेटेड के लिए अर्निंग है 10,000, ये उन्होंने तकरीबन 6-7 महीने पहले अपडेट कर दी थी, उसके अंदर 10,000 कर दी थी। लेकिन इसके लिए सक्सेस स्कोर है जो 9+ कर दिया और रेटिंग जो है 4.7+ है। हाँ, इसके अंदर एडिशनल चीज़ जो कि पहले भी यही थी कि जो मैनुअल इवैल्यूएशन के बाद ही ये सिलेक्ट होगा। बेनिफिट्स की अगर बात करें तो बेनिफिट्स में हाँ, अब यह है कि पोर्टफोलियो ऐड करने की परमिशन मिल गई है। पहले पोर्टफोलियो नहीं ऐड कर सकते थे, अब उन्होंने दे दिया। और इंट्रो वीडियो भी आप डाल सकते हो, वो तो खैर पहले भी थी, लेकिन अब फिर आप डाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात की जाए तो इसमें प्रोमोटेड गिग का आपको फीचर मिल जाता है। प्रोमोटेड गिग का फीचर भी, इसके ऊपर भी मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप जाके देख सकते हैं कि प्रोमोटेड गिग के फीचर के प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं, ठीक है। और उसके बाद ये सब्सक्रिप्शन है, जनरेट स्टडी वर्क एंड रिलायबल। अच्छा, इसमें आप सब्सक्रिप्शंस ले सकते हो। फॉर एग्जांपल कि अगर आप चाहते हो कि आपके पास एक क्लाइंट आपके पास पहले है, तो आप उसे सब्सक्राइब का ऑप्शन दे दो कि अगर आपने फिर दोबारा नेक्स्ट ऑफर लेनी है तो आप ये जस्ट सब्सक्राइब कर लो $30 का। तो उसमें ये होता है कि अगले बंदे को, कस्टमर को लालच होती है कि यार इसने $30 के ऊपर सब्सक्रिप्शन दी हुई, तो मैं राइट अवे परचेज कर लूँ, बाद में महंगा ना हो जाए। तो ये सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा होता है। तो लेवल 2 की अगर बात करें तो लेवल 2 को उन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप डायरेक्ट जो अपने क्लाइंट्स के साथ वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं कि जिसके अंदर आपको क्लाइंट के साथ बात करनी पड़ती है और आपको वीडियो कॉल पे अपनी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हो। इससे पहले कुछ अदर क्राइटेरियाज थे जो हम यूज़ करते थे वीडियो कॉल करने के डायरेक्ट, वो मैं एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर कंप्लीट बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन अगर इसमें बात कीजिए तो उन्होंने ये ऑप्शन दे दिया है। टॉप क्लाइंट्स की बात करें तो टॉप क्लाइंट्स का मतलब ये है कि आपने जिन बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया आप अपना उसका मेंशन कर सकते हो, उनका डायरेक्ट सामने लोगो आ रहा होगा कि इस फ्रीलांसर ने इस ब्रांड के साथ काम किया हुआ है। और प्रीमियम प्लस की फैसिलिटी आपको मिल जाती है, जिसके अंदर आपको पर्सनल ग्रोथ और बेनिफिट्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं। इनफैक्ट आपको एक गाइड भी मिल जाता है। टॉप रेटेड के बारे में अगर हम उसके एडिशनल बेनिफिट्स की बात करते हैं तो पेमेंट्स जो है आपको वैसे 15 दिन में निकलती हैं, 14 दिन में, तो यहाँ पे आपको 7 डेज़ में पेमेंट्स आप उनसे ले सकते हैं। और कस्टमर सपोर्ट आपको प्रायोरिटी पे मिल जाती है। सो लेट्स कम टूवर्ड्स के लेवल्स, बेसिकली आप कैसे काम करेंगे। वी अंडरस्टैंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द फ्रीलांसर, so we have tailored the system to fit your dynamic. Now you can advance to the next level within a day by meeting the level criteria. You will have 30-day grace period to work on the improving animatics so you can maintain. अच्छा, अब ये इन्होंने एक बड़ी मज़े की चीज़ निकाल दी। फॉर एग्जांपल अगर आप लेवल 1 पे हो और आपने लेवल 2 की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली है, तो पहले हमें पूरा 15th जो इवैल्यूएशन डे है हमें उसका वेट करना पड़ता था। अब राइट अवे आपका लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, आपको किसी भी टाइमलाइन का वेट नहीं करना पड़ेगा। और फॉर एग्जांपल अगर आपके जो मैट्रिक्स हैं वो ड्रॉप हो गए हैं, तो फिर आपको 30 डेज़ मिलेंगे जिसके अंदर आप वेट कर सकते हो कि आपके जो दोबारा से मैट्रिक्स हैं वो इम्प्रूव हो सकें। तो ये दैट इज़ आई बिलीव ए वेरी गुड अपडेट, स्पेशली फॉर द फ्रीलांसर्स, फॉर द सेलर्स के राइट। उनको पूरा महीना वेट करना पड़ता था कि जी अपडेट आएगी और इवैल्यूएशन डे पे जाके हम लेवल इंक्रीज़ होगा। बट राइट नाउ आपका 1 ही मिनट के अंदर फॉर एग्जांपल आपने रिक्वायरमेंट पूरी कर लिए तो आपका लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। टॉप रेटेड के लिए इस केस के अंदर भी यही है कि आपको मैनुअल इवैल्यूएशन से गुजरना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं कि जी न्यू सक्सेस जो मैट्रिक्स था, जो सक्सेस स्कोर बेसिकली वो ऊपर शो कर रहा था, वो क्या चीज़ है, उसके अंदर सक्सेस क्राइटेरिया इन्होंने एक एल्गोरिथम बेस्ड बनाया है, AI बेस्ड बना दिया है। वो आपको मॉनिटर कर रहा होता है। मॉनिटरिंग के अंदर बहुत सारे क्वालिटी मैट्रिक्स हैं, जिसके अंदर ये लोग बात करते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन की, क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन की, जो बेसिकली आपने किस लेवल का काम कस्टमर को डिलीवर किया उसकी,
और आपके काम को मार्केट प्लेस में कंपेयर किया जाएगा बाकी फ्रीलांसर से कि बाकी कैसा काम कर रहे हो और आप कैसा काम कर रहे हो, उनको भी कंपेयर करके। तो ये 4-5 तरह के मैट्रिक्स हैं जिनको कंपेयर करके फिर एक स्कोर क्रिएट होगा। ये एल्गोरिदम खुद ही स्कोर क्रिएट करेगा और वो स्कोर बेसिकली प्रेजेंट करेगा ताकि आपके वैल्यू को उसके मुताबिक फिर एक रेटिंग डिसाइड होगी। और जो इसके अंदर बेसिकली अगर मेन बात की जाए फीडबैक की, तो जो फीडबैक है, जो बेसिकली जो रेटिंग्स और जो रिव्यूज़ बनेंगे वो कस्टमर के फीडबैक के ऊपर बनेंगे। अब कस्टमर आपको उस तरह से नहीं देगा जैसे पहले 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार देता था, अब उन्होंने रिव्यू का क्राइटेरिया सारा चेंज कर दिया है। कस्टमर आपसे जस्ट जो है ना, जब आप ऑर्डर सबमिट करवाएंगे तो कस्टमर जस्ट उसको एक मैसेज जाएगा जिसके अंदर उसे जस्ट पॉइंट आउट करना है कि आपका काम कैसा रहा, एवरेज रहा, पुअर रहा, वेरी पुअर रहा, या अच्छा रहा या बहुत अच्छा रहा। तो उसमें से जस्ट उसको एक सिलेक्ट करना है। जब वो उसको एक सिलेक्ट करेगा अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस पॉप अप होंगे। अब वो क्वेश्चंस उस ऑर्डर से रिलेटेड होंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपका वैल्यू ऑफ मनी कैसा रहा, ठीक है, आपको जो ओवरऑल कम्युनिकेशन आपकी सेलर की कैसे लगी। तो वो जब उनको फिलअप करेगा तो उसका एल्गोरिदम फाइवर का ऑटोमेटिकली एक रेटिंग जनरेट करेगा। तो वो वाला रेटिंग आपके लिए बेसिकली होगा। पहले तो ऐसा होता था कि कस्टमर को आपने अच्छी सर्विस दी, वो 5 मार्क करता था और आपका ऑर्डर रेट 5 होता था। बट इस दफ़ा जब फाइवर का एल्गोरिदम डिज़ाइन करेगा तो ऑटोमेटिकली एक रेटिंग बनेगी जो कि प्रोबेबली 4 से लेके 4.9 के दरमियान वर्किंग करेगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली अब ये उन्होंने एक नया सिस्टम डिज़ाइन कर दिया। आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ गुड। अब इस पूरी की पूरी, चलो इसमें बात करते हैं पहले कि ये सिस्टम कब से इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये सिस्टम बेसिकली 14 फरवरी से लाइव आ जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, लेकिन ये कस्टमर को नहीं नज़र आएगा, ये सिर्फ बायर साइड पर सेलर साइड पर नज़र आएगा। और उसके अंदर ये चीज़ क्या होगी कि आपको 1 मंथ का ट्रांजिशन पीरियड दिया जा रहा है फाइवर की तरफ से कि आप उसके सिस्टम के साथ यूज टू हो सकें, आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें, उसके मैट्रिक स्टैंडर्ड को अंडरस्टैंड कर सकें। और उसके बाद फिर तकरीबन 14th ऑफ मार्च है, उससे फिर ये लॉन्च हो जाएगा और न्यू सारा का सारा आपका इंटरफेस हो जाएगा। अब फैक्ट्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको बड़ा इजीली समझ में आ जाएंगे, लेकिन फैक्ट्स के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो अगेन बना के अपलोड करूँगा। एक एक क्वेश्चन के ऊपर पूरी डिटेल बात हो सकती है, तो उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये तो था कि एक न्यू लेवल सिस्टम। लेकिन अब आ जाती है बात इम्पैक्ट के ऊपर। बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट सेलर साइड पर क्या है और बायर साइड पर क्या है। न्यू एल्गोरिदम ने फाइवर ने न्यू अपना लॉन्च किया, इंट्रोड्यूस करवाया, उससे तो उसने बेसिकली बायर को आसानी दी। बायर के पास पहले क्या होता था कि उसको जाना था, जाके कीवर्ड से सर्च करते थे, उसको सब सेलर्स को उसको गो थ्रू करना पड़ता था, लास्ट पेजेस तक प्रोबेबली वो नहीं जाता था, लेकिन फिर भी उसको पूरा एक अलाइन करना पड़ता था, देखना पड़ता था कि किस सेलर को उसने हायर करना है। लेकिन अब बायर साइड पे ये है कि वो सिंपली समटाइम्स उसको एड्स पॉपअप हो रहे हैं बिल्कुल रेलिवेंट उस कीवर्ड से रिलेटेड, या उससे वो फाइवर न्यू के थ्रू चैटबॉट के अंदर वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है कि बेसिकली वो उसको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। अकॉर्डिंगली फिर खुद ही फाइवर का एल्गोरिदम रन होके उसको कुछ फ्रीलांसर्स शो करवा रहा है, तो उनमें से वो लोग हायरिंग करते हैं। उनके पास स्टिल ऑप्शन है कि वो जाते हैं, जाके कीवर्ड से भी सर्च करके आप लोगों को हायर कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ाहिर बात है फिर कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं सेलर साइड के ऊपर, तो सेलर साइड के ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा इस पूरे लेवल सिस्टम का वो ये आएगा कि कम्युनिकेशन जो एक वाहिद चीज़ रह जाएगी, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन कैसे इंपॉर्टेंट है? फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है, वो बड़ा अच्छा डिलीवर हुआ है, लेकिन उसके अंदर आपके प्रोजेक्ट मैनेजर ने कम्युनिकेशन अच्छी नहीं की क्लाइंट से, क्लाइंट को वैल्यू नहीं दी, क्लाइंट को अपडेट नहीं किया प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट के बारे में, या क्लाइंट को जो फाइनल डिलीवरी दी है उसको समझाया नहीं है, तो आई बिलीव जो क्लाइंट है वो आपसे राज़ी नहीं होगा, ठीक है, या वो आपको फीडबैक अच्छा नहीं तो एवरेज देके जाएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोजेक्ट बुरा किया है और उसके ऊपर आपकी कम्युनिकेशन बुरी थी, तो क्लाइंट आपको बहुत बुरा फीडबैक देगा। फाइनली अगर फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोजेक्ट बुरा किया है लेकिन आपने उस पर बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन किया, आपने क्लाइंट को कंफर्टेबल किया, आपने उसे अपडेट्स दी, आपने उसे बताया, आपने उसे अपनी एफर्ट शो कराई, आपने उसे दिखाया, आपने उसे जिसको कहते हैं कि कंफर्ट जोन में रखा है, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट कि वो स्टिल आपको क्लाइंट जो है ना अच्छी रेटिंग देके जाएगा। और लास्ट केस तो फिर ऑब्वियसली एक प्रो केस है जिसके अंदर आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी है और आपने क्लाइंट को सबमिशन भी बड़ी अच्छी दिया है, वो तो फिर उसके अंदर ऑब्वियस है कि आपको बड़ी अच्छी रेटिंग मिलेगी। तो लिहाजा कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना फ्रीलांसर्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने प्रोजेक्ट को सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्लाइंट की 100% अच्छे तरीके से रिक्वायरमेंट्स को आपने समझना है, देन आपने उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करना है। अब जब आपने उसे इंप्लीमेंट करना है, आपने इसको फेजेस में डिवाइड कर लेना है, बेशक छोटा प्रोजेक्ट है या बेशक बड़ा प्रोजेक्ट है, और हर फेज़ की इनपुट आपने क्लाइंट को देनी है, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन में रहना है। अब इससे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी काम कर रहे हैं, क्लाइंट अपडेटेड है कि उसके प्रोजेक्ट पे क्या काम चल रहा है और मेरे सेलर को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस
फेस हो रहे हैं आप उससे डिस्कस कर लो, और उसे बहुत ज़्यादा तंग भी नहीं करना आपने कि आप लोग कि जी अब मैं हर स्टेप पे उसको तंग कर रहा हूँ। आपने उसे जस्ट प्रोग्रेस अपडेट देनी है कि ये काम चल रहा है, इस पे ये इश्यूज़ है, मैंने रिजॉल्व कर लिए, ये सोल्यूशन है। जब आप फाइनल डिलीवरी देंगे तो एक माइंड मेकअप वो ऑलरेडी कर चुका हुआ है कस्टमर तब तक कि इसको ये हर्डल्स आए, बट उसने खुद ही उसमें से फाइंड आउट किया सोल्यूशन और उसने सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करके अब फाइनली उसने डिलीवरी दी है। अब जब वो डिलीवरी देख रहा होगा उस टाइम पे वो उसके माइंड में वो हर्डल्स भी होंगे, ये प्रोसेस से गुजर के आया है, इसने ये हर्डल्स फेस किए, बट या ही हैज़ फाउंड द सोल्यूशन। सो फाइनली जो है कस्टमर का एक माइंड बना होता है और वो कस्टमर जो है आपको फिर अच्छा फीडबैक भी देता है। प्रॉबेबली अगर आप मैं इसी अपडेट से रिलेटेड प्लस फाइवर का न्यू एल्गोरिदम से रिलेटेड अब पूरा का पूरा प्रोसेस और पूरा का पूरा एक न्यू सेलर्स के लिए एक नया कोर्स रिकॉर्ड करूँगा फाइवर 2.0 के नाम से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, मेरे यूट्यूब चैनल्स पे भी होगा और फेसबुक पे भी होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप भी उससे अपडेट रहना चाहते हैं, और ये बेसिकली बिगनर्स के लिए भी होगा और एक्सपर्ट्स के लिए भी होगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि उसको गो थ्रू करना देखना तो आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरे साथ रहें। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।